नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला। भले ही लगभग 1 साल का समय लेकर के कांग्रेस हाईकमान ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधायक दल का नेता बनाया हो, लेकिन हरियाणा प्रदेश के कई कांग्रेसी, कोई उनका बिना नाम लिए, कोई नाम लेकर के और कोई उनके साथी का नाम लेकर के उन पर टीका टिप्पणी करते रहते हैं। और इससे यह स्पष्ट जाहिर है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा में दमखम है। अभी 6 तारीख को, जी हां 6 तारीख को, जिस दिन हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह पदभार ग्रहण कर रहे थे, उस दिन एक ऐसा वाकया घटित हुआ जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और उस वाकया ने यह स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस में चाहे कोई कितना बड़ा तुर्रम खान नेता हो, आज भी उसके दिमाग में केवल और केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही बैठा हुआ है। केवल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके दिलो दिमाग में है। विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड्स पर हमें लाइक और फॉलो जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 9416 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब इस वीडियो में मैं आपको कांग्रेस की को लेकर के एक ऐसी गंभीर बात बताने जा रहा हूं जिस पर तुरंत प्रभाव से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, राहुल गांधी से लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे तक, प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद से लेकर के तमाम हाईकमान को संज्ञान लेना चाहिए। अगर आज इन चीजों पर संज्ञान नहीं लिया गया तो भविष्य में कांग्रेस को बड़ा भारी नुकसान होगा। हुआ क्या? पूरे हरियाणा प्रदेश की नजरें थी कि राव नरेंद्र सिंह, जो पूर्व मंत्री हैं, अटेली और नारनौल से विधायक रहे हैं, वो जब पदभार ग्रहण करेंगे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर, तो उसमें कौन कौन नेता आएंगे, ये एक अलग बात है। उससे महत्वपूर्ण बात जो रही वो ये रही कि जो नेता आएंगे वो आखिर बोलेंगे क्या। सबकी नजरें थी कि हुड्डा साहब पर कोई कटाक्ष करेगा, राव नरेंद्र पर कोई कटाक्ष करेगा, या राहुल गांधी की कार्य प्रणाली पर ही कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा। सबकी नजरें इन चीजों पर थी। हमने भी एक एक चीज को बड़े ध्यानपूर्वक ऑब्जर्व किया, ना केवल 6 तारीख को बल्कि 7 तारीख को भी। 6 और 7 तारीख को जो कांग्रेस पार्टी की मीटिंगें रही, उनमें क्या क्या घटित हुआ वो हम अलग अलग वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, केंद्र में मंत्री रहे और लगभग 10 साल भारतीय जनता पार्टी में रह चुके चौधरी बीरेंद्र सिंह की। चौधरी बीरेंद्र सिंह डूमरखा, जिन्होंने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जो नए बने हैं राव नरेंद्र के शपथ ग्रहण समारोह में या पदभार ग्रहण समारोह में, जब उनकी बोलने की बारी आई
तो उन्होंने सीधा सीधा कटाक्ष किया। प्रदेश के प्रभारी बीके हरिप्रसाद की मौजूदगी में, विधायक दल के नेता और नेता विपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में, और उन्होंने कहा कि जो संगठन नहीं बन रहा, हुड्डा साहब पर 37 विधायक हैं। राव नरेंद्र और हुड्डा साहब चाहें तो 2 घंटे में बना दें, लेकिन ये मेरा बतरा, मेरा फलाना अब नहीं चलेगा। जिस बतरा का उन्होंने जिक्र करने का काम किया, आखिर ये बतरा कौन हो सकता है? 2 बड़े दिग्गज नेता, एक भारत भूषण बत्रा जो रोहतक के वर्तमान विधायक हैं, और दूसरे सुभाष बत्रा जो हरियाणा प्रदेश में गृह जैसे विभाग को संभाल चुके हैं, कई साल तक जिला के प्रधान रहे। हर तरफ यह फुसफुसाहट शुरू हो गई कि आखिर चौधरी बीरेंद्र सिंह किस बत्रा का जिक्र कर रहे हैं। जब वहां से चर्चा बाहर निकल करके आई तो ये दिखा कि वो जो कह रहे हैं कि ये मेरा बतरा, ये मेरा फलाना, सुभाष बत्रा की तरफ कहीं ना कहीं उनका इशारा दिख रहा था। और जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा को यह बात नागवार गुजरी तो बाकायदा उन्होंने कहा कि बत्रा साहब का नाम शालीनता से लेना चाहिए। पार्टी के बड़े सीनियर नेता हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने जिस भाषा का यूज मंच के माध्यम से किया, और एक ऐसे मंच के माध्यम से जहां पार्टी का नया नवेला प्रदेश अध्यक्ष पदभार ग्रहण कर रहा हो, और वहां इस तरह की टीका टिप्पणी, वो भी एक ऐसे नेता के ऊपर जो 1972 में एआईसीसी का डेलीगेट बना, 17 साल कांग्रेस का रोहतक जिले का प्रधान रहा, और खुद जिन चौधरी बीरेंद्र सिंह ने टिप्पणी की, वो बीरेंद्र सिंह जब प्रदेश के अध्यक्ष थे तब वो प्रदेश के महासचिव रहे। सुभाष बत्रा गृह मंत्री, कितना पावरफुल महकमा है, वो उन्होंने चलाया। और आज भी पार्टी के कार्यक्रमों में वो सक्रिय रहते हैं। ना केवल कांग्रेस के नेता बल्कि दूसरे दलों के नेता भी उनका मान सम्मान और इज्जत करते हैं। और उस चीज का प्रमाण यह है कि भले ही वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खासम खास में शामिल हों, उनके घनिष्ठ मित्र हों, लेकिन उसके बावजूद जब वो अपने पिता की पुण्यतिथि मनाते हैं तो उसमें हुड्डा साहब के साथ साथ चौधरी बीरेंद्र सिंह हों, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हों, वो भी उनके कार्यक्रमों में आते हैं, तमाम पार्टियों की बंदिशों को तोड़ करके। यहां तक कि इंडियन नेशनल लोकदल के वर्तमान सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने परिवर्तन यात्रा के दौरान उनके घर खाना भी खाया था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ना केवल कांग्रेस के नेता बल्कि दूसरी पार्टियों के नेता भी सुभाष बत्रा को कितनी इज्जत देते हैं। और इसका एक और बहुत बड़ा प्रमाण, जब सुभाष बत्रा के बारे में इस तरह की टिप्पणियों के बाद कांग्रेस के कार्यालय में चर्चाएं चलती रही, फिर वो पहुंचते हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सरकारी निवास पर, और वहां खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनको कहते हैं कि इतने बड़े शख्स के साथ इस तरह के शब्दों का यूज नहीं करना चाहिए।
और जब रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे, बाकायदा उन्होंने कहा कि अंकल, मुझे सही नहीं लगा जो आपके बारे में कहा गया। वो उनके गले मिले, अपने अंदर की पीड़ा जाहिर की और बाकायदा उन्होंने कहा कि आपके बारे में जिन शब्दों का यूज किया गया है मुझे कतई पसंद नहीं है। हालांकि वीरेंद्र सिंह ने बत्रा से अगला शब्द नहीं यूज किया, लेकिन जिस ढंग की गहमा गहमी उस मीटिंग में बत्रा साहब को लेकर के रही, वो सुभाष बत्रा का ही जिक्र हर शख्स वहां कर रहा। अगर इसी तरह से कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता अपनी ही पार्टी के दूसरे नेताओं के नाम लेंगे तो पार्टी में अनुशासन कैसे चलेगा? अपने भाषण में कोई भी नेता हो, शालीनता का ध्यान हमेशा रखना चाहिए और सार्वजनिक रूप से इस तरह की टीका टिप्पणी किसी भी नेता के प्रति नहीं करनी चाहिए। चौधरी वीरेंद्र सिंह की इस टिप्पणी के बाद हिसार के सांसद जयप्रकाश जेपी ने भी बड़े स्पष्ट शब्दों में यह बात कही कि बत्रा साहब जैसे इतने अनुभवी राजनेता के बारे में इस तरह के शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। ना केवल बत्रा साहब बल्कि कोई भी नेता हो, कभी भी उसके बारे में छीटाकशी सार्वजनिक मंच से नहीं करनी चाहिए। जिस ढंग से चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अपनी बात रखी, उससे यह स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि जो कुछ कांग्रेस में चल रहा है, कहीं ना कहीं उनको भी अंदर खाने कोई दर्द है। और वो दर्द जो दिख रहा है वो ये है कि उनके बेटे पूर्व बीजेपी के सांसद बृजेंद्र सिंह ने जो सद्भाव यात्रा गांव दड़ौदा से 5 अक्टूबर को शुरू की, उसमें प्रदेश सतर का कोई बड़ा नेता नहीं शामिल हुआ है अब तक। बड़े लंबे चौड़े दावे किए जा रहे थे, लेकिन उन दावों की फूंक निकल गई, उन दावों की हवा निकल गई और रही सही कसर पार्टी के प्रदेश के प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने निकाल दी, जब उन्होंने स्पष्ट कहा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह ना विधायक हैं, ना उनके बेटे विधायक हैं और हुड्डा साहब विधायक दल के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं। पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है। बहरहाल जिस तरह से चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अपनी बात रखी, अगर कांग्रेस पार्टी ने तुरंत प्रभाव से ऐसा कोई भी बड़बोला नेता हो जो पार्टी में रह करके पार्टी के मंच पर पार्टी के नेताओं के बारे में टीका टिप्पणी करे, उन पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। हमारी नजरें इस चीज पर बनी रहेंगी कि क्या कांग्रेस के आला कमान या कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व में यह है हिम्मत, जो भी नेता कांग्रेस के ही नेताओं पर आपसी टीका टिप्पणी कर रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई करेगी। आप दर्शक जरूर कमेंट करें, सुभाष बत्रा के राजनीतिक भविष्य को लेकर के आपकी क्या राय है? सुभाष बत्रा की राजनीति को लेकर के आप क्या मानते हैं? 1991 में कांग्रेस की टिकट पर रोहतक शहर से चुनाव जीतने वाले सुभाष बत्रा कांग्रेस के लिए कितने फायदेमंद रहेंगे? आप जरूर कमेंट करें। और आप यह भी कमेंट करें कि चौधरी वीरेंद्र सिंह या कोई भी नेता जो इस तरह की बातें कर रहे हैं उन पर क्या पार्टी को एक्शन लेना चाहिए या नहीं। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं
वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशी।